तो जब भी आप हिमाचल सुनते हो तो सबसे पहले आपके मन में सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ, नेचर, ग्रीनरी, वहाँ का ठंडा सा मौसम, फ्रेश एयर ये सब आता है। और हिमाचल सुनते से सबसे पहले जो 2 शहर हमारे मन में आते हैं उसमें से सबसे पहले आता है मनाली और फिर आता है शिमला। और मनाली और शिमला 2 ऐसी जगह है जो हम में से बहुत सारे लोग बहुत बार घूम चुके हैं और ये एक टूरिस्ट प्लेस है। अक्सर लोग अपने कॉलेज के ट्रिप्स पे जाते हैं या फिर दोस्त इकट्ठे होके जाते हैं या फिर हम समर वेकेशन पे अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, तो हम मनाली और शिमला मोस्टली जा चुके हैं। तो आज की स्टोरी है शिमला के हॉन्टेड टनल नंबर 33 बैरोक टनल की। हिमाचल प्रदेश की कालका शिमला रेलवे लाइन पर स्थित बैरोक टनल, जिसे टनल नंबर 33 भी कहा जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस और बहुत सारी हॉरर कहानियाँ इससे जुड़ी हुई है, जिसमें से बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। और कहा जाता है कि वहाँ पर ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बैरोक की आत्मा आज भी भटकती है। नॉर्मली आपने ट्रैवल व्लॉगर्स और घोस्ट हंटर्स और बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स देखे होंगे जो नॉर्मली किसी जगह पर जाते हैं और वहाँ पे वो शूट करते हैं। तो ये कहानी है ऐसे ही एक ट्रैवल व्लॉगर की। उसने नहीं सोचा था कि उसका ये एक रूल ब्रेक उसके लाइफ के लिए सबसे बड़ा सबक बन जाएगा। तो आज की कहानी है आदित्य की। आदित्य एक यूट्यूबर था और उसको नई नई जगहों पे जाना, ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स बनाना, ये सब बहुत पसंद था। तो वो बहुत सारी जगहों पे जाके ट्रैवल व्लॉग्स बनाता था और उसको सोलो ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद थी। तो वो अकेले जहाँ जहाँ घूमने जाता था वहाँ के वो व्लॉग बनाता था। और उसके चैनल पे कुछ खास सब्सक्राइबर्स नहीं थे, अभी कुछ 350-400 सब्सक्राइबर्स ही थे। पर वो अपने काम को लेके बहुत पैशनेट था और उसको सोलो ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। तो इसलिए वो जहाँ भी जाता था उन सब जगहों का वो शूट करता रहता था। ये बात है सेकेंड लॉकडाउन की, जो कोविड के टाइम पे लगा था। और उस टाइम पे थोड़ा बहुत लोगों का बाहर आना जाना ये सब स्टार्ट हो गया था और आप अपने एक एरिया के अंदर या फिर एक स्टेट के अंदर ऐसे थोड़ी थोड़ी जगहों पे घूम सकते थे। आप आउट ऑफ स्टेट भी जा सकते थे, पर कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता था। तो ये तो सबको ही पता है। उसको ट्रैवलिंग करना, घूमना फिरना बहुत पसंद था। तो बड़े मुश्किल से वो अपने आप को रोक के बैठा था। जैसे ही सेकेंड लॉकडाउन लगा और थोड़ी थोड़ी चीज़ें ईजी होने लगी, बाहर आना जाना स्टार्ट होने लगा और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हटे, तो सबसे पहले वो निकला अपनी शिमला ट्रिप। इसके पहले वो हिमाचल में मनाली, धर्मशाला और बाकी जगह घूम चुका था, बट शिमला वो कभी जा नहीं पाता था। अक्सर जब भी उसका प्लान बनता था फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, तो अक्सर मनाली ही जाना होता था। तो इस बार उसने डिसाइड किया कि कुछ नई जगह जाते और शिमला जाते। तो सबसे पहले आदित्य ने आगरा से चंडीगढ़ के लिए एक ट्रेन किया, फिर चंडीगढ़ से कालका के लिए एक ट्रेन किया और फिर कालका से एक टॉय ट्रेन चलती है जो बैरोक टनल पे रुकती है। तो उसने वैसे किया और कुछ पहुँचते उसको कुछ दोपहर के 12-1 बज गए होंगे और बैरोक टनल पे आके वो उतर गया। और वो ट्रेन बैरोक टनल पे आके रुकी, वो उतरा और ज़्यादा लोग नहीं थे ट्रेन पे भी, काफ़ी कम लोग थे क्योंकि जस्ट अभी लॉकडाउन के जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो धीरे धीरे हटना स्टार्ट हुए थे। तो लोगों ने अभी घूमना उतना स्टार्ट नहीं किए थे। तो जो स्टेशन था वो पूरा खाली था, मतलब बंद भी था। तो स्टेशन के वेटिंग रूम वगैरह सब बंद थे और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। तो उसने पूछा कि ये जो टनल है, यही वो टनल नंबर 33 है क्या जिसके बारे में लोग बात करते हैं? तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि हाँ, ये टनल नंबर 33 है। उसने बोला कि नहीं, जैसे गूगल वगैरह में लिखा है कि यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर की आत्मा भटकती है, तो मुझे तो इस टनल में ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि सर, ये जो टनल है ये नया टनल बाद में बना गया है और इसको बैरोक टनल का नाम दिया गया है। और जो पुराना टनल है, जो रियल टनल था, वो यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर अंदर थोड़ा बहुत ऐसे ट्रैकिंग करते हुए जाने का रास्ता बना था, वहाँ पे है। पर वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ कुछ जंगली जानवरों का भी खतरा हो सकता है और वो बहुत सुनसान एरिया है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप वहाँ जाने का मत सोचो, आप यही टनल देखो और आप अपने आप जहाँ से भी घूमने के लिए आओ वापस चले जाओ, क्योंकि अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पहाड़ों में कैसे रात बहुत जल्दी फील होने लगती है, बहुत जल्दी अंधेरा होने लगता है। तो कुछ 3-4 बज गए थे उसके, वो 2-2:30 बजे यहाँ पे उतरा था। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत उसने यहीं आसपास का साइट सीइंग वगैरह किया, थोड़ा बहुत शूट वगैरह किया व्लॉग के लिए इसी टनल के आसपास। और जब वो सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा था तब तक कुछ 4-4:15 बज गए थे।
तो फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि यहाँ पे जो इतने सारे रूम्स दिख रहे हैं ये क्या है? तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि ये जो रूम्स वगैरह बंद दिख रहे हैं यहाँ पे आप रेंट पे रूम ले सकते हो, और मतलब ऐसे होटल रूम टाइप का है, और वहाँ पे आप 1 दिन 2 दिन ऐसे रुक सकते हो। पर अभी कोविड का टाइम है इसलिए अभी ये बंद है, पर नॉर्मल टाइम पे यहाँ पे लोग रुकते हैं। उसने बोला कि ठीक है, और गार्ड ना उसको उस रास्ते पे जाने नहीं दे रहा था, पर इसका ना बहुत मन हो रहा था कि उसको देखना था कि वो जो रियल टनल है वो कैसा होगा जिसके बारे में लोग हॉरर बातें करते हैं। वहाँ से एक कच्चा रास्ता जा रहा था जो रियल वाला बैरोक टनल है वहाँ के लिए। तो बस वेट कर रहा था कि कब यहाँ से गार्ड हटेगा तो मैं चुपचाप यहाँ पीछे के पीछे निकल जाऊँगा। थोड़ी देर के लिए गार्ड को किसी का कॉल आया और वो कॉल पे बात करते करते थोड़ा आगे तरफ चला गया चलते चलते। इसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए पीछे के रास्ते पे ये चुपचाप वहाँ से घुस गया और ये चलने लगा। कुछ 4 बजे का टाइम होगा, 4 बज गए थे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगा था। और ये इसने बैग में अपना पानी वानी का सब लेके आया था, ऐसे ट्रैकिंग का सामान, ट्रैकिंग वाले शूज़ पहन के ही आया था क्योंकि पहाड़ में घूमने गया था। तो ये चलने लगा। ऐसी पतली पतली पगडंडी बनी हुई थी, कहीं कहीं बीच में कुछ टूटे पेड़ पड़े थे तो ये वहाँ से थोड़ा क्रॉस होके जाता था। फिर कहीं पे बड़े बड़े पेड़, एकदम सुनसान रास्ता, वो चला जा रहा था। तो कुछ 300-400 मीटर आगे जाने के बाद उसको ना एक कुत्ता दिखा, तो उसको लगा चलो कोई तो है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली उसको अकेले और थोड़ा डर लग रहा था, पर ये कुत्ते को देख के उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो थोड़ा सा ऐसे पहाड़ी पे था, मतलब एकदम पहाड़ी के टॉप पे नहीं था, पर ये पहाड़ी जैसा एरिया था। यहाँ पे पतली पतली पगडंडियाँ बनी हुई थी, ऊंची नीची जगह थी। तो और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कहीं पे भी कोई साइन वगैरह नहीं थे कि बैरोक टनल कहाँ पे है। पहले के टाइम पे लगे हुए थे क्योंकि कुछ टूटे फूटे ऐसे साइन ज़मीन पे पड़े हुए थे जिसमें एरो बने थे, पर अभी यहाँ पे जाना रेस्ट्रिक्टेड था, यहाँ पे जाना अलाउड नहीं था। कुछ कुछ जगह पे पगडंडी थी, पर कुछ कुछ जगह पे पगडंडी नहीं दिख रही थी क्योंकि बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग गई थी। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जो। एक जगह आके वो रुका, वहाँ पे न पगडंडी दिख रही थी ना कोई रास्ता दिख रहा था, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी और समझ में नहीं आ रहा था। वो कम से कम 800-900 मीटर अंदर घुस चुका था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो वो थोड़ा हिम्मत हारने लगा, उसको लगा कि कोई बात नहीं, शायद मेरे को नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ से वापस हो जाता हूँ। तो वो एक जगह रुक के सोच में पड़ा हुआ था कि अब मैं आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो यही सोचते सोचते थोड़े आगे वो थोड़ा सा उसने ऐसे झाड़ियाँ थोड़ा सा हटाया और थोड़ा आगे गया, तो उसको वो कुत्ता दिखा जो कुत्ता उसको पीछे से भी फॉलो कर रहा था। और आगे पीछे, कभी कुत्ता आगे निकल जाता था, कभी पीछे चला जाता था। तो ऐसी कुत्ता यहाँ वहाँ उसको दिख रहा था। तो वो भी ऐसे कुत्ते के पीछे पीछे, जहाँ कच्ची कच्ची पगडंडी टाइप की दिख रही थी, तो कुत्ते के पीछे चलने लगा। तो कम से कम हर जगह ऐसे एक मोड़ आता था या कोई भी जगह आती थी तो कुत्ता वहाँ मुड़ जाता था, तो ये उसको फॉलो करने लगता था क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं ये इतना घूम रहा है, इसको तो पता ही होगा। तो जहाँ जहाँ रास्ता आता था वो ऐसे ही चलता जाता था और कुछ 1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसको दिखा आगे खुला सा मैदान जैसा है, थोड़ा मैदान जैसा। और उस टाइम पे कुछ 5 तो बज ही गए थे और वहाँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगा था, 5 बज गए थे। तो वो शूट करते करते ऐसे आगे गया और वहाँ पे ऐसा हल्का सा मैदान जैसा था और वो जो कुत्ता है वो उधर आके वहीं एक कोने में रुक गया और नीचे झांकने लगा। तो उसको लगा कि कहाँ दिख रहा है, तो वो भी थोड़ा आगे गया अपना कैमरा वगैरह ऑन करके और आगे जाके झांकने लगा। तो उसने देखा वहाँ पे नीचे, मतलब ज़मीन के लेवल से थोड़ा नीचे ऐसे जाने की सीढ़ियाँ थी, कुछ 5-6 सीढ़ियाँ बनी थी और नीचे थोड़ा सा स्पेस था और वहाँ पे एक पुराना सा ऐसे आर्च वाला एक गेट बना हुआ था और आर्च बना हुआ था, ऐसे ज़मीन में थोड़ा धंसा हुआ था वो, और छोटी सी सुरंग जैसी थी। और वहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक बोर्ड लगा था जहाँ पे लिखा था कि कैप्टन बैरोक टनल। तो उसको बहुत खुशी हुई कि मतलब फाइनली जो जगह मैं ढूंढ रहा था मैं वहाँ तक पहुँच ही गया। और वो शूट करने लगा, उसको लगा कि मैंने कोई बहुत ही बड़ी चीज़ डिस्कवर कर दिया हूँ। लोग अक्सर वो टनल नंबर 33 को रियल मानते हैं, मैं तो रियल वाले टनल के पास आ गया शूट करने के लिए। तो वो शूट वूट करने लगा, व्लॉग बनाने लगा। उसके बाद ना उसका मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा ये 3-4 सीढ़ी नीचे उतर के देखूँ कि अंदर क्या है। तो वो 3-4 सीढ़ी थोड़ा बहुत टूट फूट गई थी, कुछ कुछ सीढ़ियाँ, फिर भी वो जैसे तैसे कूदते कूदते नीचे उतरा और आगे गया। थोड़ा सा 4 कदम आगे जाके एक छोटा सा गेट जैसा, आर्च के अंदर गेट जैसा आता है, उसको अजीब ही लग रहा था कि ये टनल कैसे हो सकता है, ये तो कितना छोटा सा ओपनिंग है, मतलब यहाँ से तो ट्रेन वेन जा भी नहीं सकती है। उसको ऐसा लग रहा था कि पहले शायद यहाँ से ट्रेन आती जाती थी, बाद में कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ होगा जिस कारण ये वाला टनल बंद करके अब लोग वहाँ से मतलब वो वाला टनल खोल दिए और उसको टनल नंबर 33 बोलने लगे। तो वो अंदर झाँक के देखने लगा।
अंदर बहुत अंधेरा था, पर अंदर बड़े-बड़े मतलब बड़ा-सा एक टनल जैसा बना हुआ था और वहाँ पे पानी भरा हुआ था। उसके बाद उसने सब शूट-वूट कर लिया और उसने सोचा कुछ 5:30 पौने 6 हो गए थे, धीरे-धीरे अंधेरा होने लगा था, तो उसने सोचा कि अब मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि ये जगह सेफ़ भी नहीं है, यहाँ पे जानवर वगैरह के होने का भी खतरा हो सकता है। तो वो जल्दी-जल्दी निकला वहाँ से और वो कुत्ता अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था। उसके बाद अब उसने सोचा कि मैं वापस कैसे जाऊँ? तो पता नहीं कैसे वो कुत्ता फिर उसको लीड करते हुए बिल्कुल आगे-आगे चलता गया और ये उसको कुत्ते को फ़ॉलो करते-करते, क्योंकि इसके मन में भरोसा आ गया था कि कुत्ते ने मेरे को यहाँ तक लेके आया है, तो शायद ये मेरे को बाहर भी निकालेगा। तो ये कुत्ते को फ़ॉलो करते-करते और कुत्ता उसको सच में हर वो जगह से लेके जा रहा था जो रियल जगह थी। तो जहाँ-जहाँ तक पगडंडी नहीं थी वहाँ तक कुत्ता उसको लेके गया। उसके बाद जहाँ पे पगडंडी आई वो कुत्ता पता नहीं कैसे वहीं पे रुक गया। वो पगडंडी के आगे ही नहीं गया और इसने उसको बहुत ऐसे आवाज़ वगैरह भी दिया, पर वो कुत्ता वहाँ से जहाँ तक पगडंडी नहीं थी वहाँ तक उसने उसको लेके आया और जहाँ से पगडंडी स्टार्ट हुई वहाँ से कुत्ता बाजू में कहीं झाड़ियों में चला गया। तो ये पगडंडी से होते टनल से बाहर आ गया। अब जब ये टनल वाले रास्ते से बाहर आ रहा था ना, तो उस गार्ड ने इसको देख लिया। तो वो गार्ड बोलने लगा, अरे यहाँ तुम अंदर गए थे क्या, ऐसा वैसा? तो इसने गार्ड को बोला कि अरे आप टेंशन मत लो, मैं अपने रिस्क पे गया था और मैं आ गया हूँ, मैं टनल वगैरह देख के आया हूँ वहाँ पे कैसा था और मेरे को रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तो पूरे रास्ते में एक कुत्ते ने कम से कम मेरे को रास्ता दिखाया और वहाँ से वापस आया है। तो गार्ड थोड़ा शॉक हो गया। गार्ड ने बोला कुत्ता? तो इसने बोला हाँ। गार्ड ने बोला कि यहाँ कुत्ते घूम ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत भयानक जंगली जानवर रहते हैं। मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कभी किसी कुत्ते को घूमते हुए नहीं देखा, क्योंकि कई बार जानवर यहाँ स्टेशन तक भी आ जाते हैं रात में, इसलिए यहाँ रात में किसी का भी रुकना अलाउड नहीं है। और जो भी लोग यहाँ पे रूम करके रहते हैं उनको भी ये बोला जाता है कि 8 बजे के बाद दरवाज़ा मत खोलना। तो इसने बोला कि नहीं, एक कुत्ता था, उसने मेरे को पूरा रास्ता दिखाया था, आते टाइम भी वो जहाँ तक पगडंडी नहीं थी वो वहां तक आया और जहाँ से पगडंडी थी वो वहां से टर्न हो गया। गार्ड को थोड़ा अजीब लगा, पर क्या ही हो सकता है, कोई कुत्ता रहा होगा। उसने भी बोला कि ठीक है। तो इसके गार्ड से थोड़ी तब अच्छी दोस्ती वोस्ती हो गई थी। गार्ड वहां पे आग जला के आग ताप रहा था, तो ये भी उसके बाजू में बैठ गया, आग तापने लगा और गार्ड से बात करने लगा। तो इसने गार्ड से पूछा कि ये जो जगह है इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब क्यों इसको हॉन्टेड कहा जाता है और क्यों ये टनल नंबर 33 इसको भी कहा जाता है पर रियल वाला टनल अंदर है। तो मतलब मेरे मन में बहुत कन्फ्यूजन है, तो आप इसकी रियल स्टोरी क्या है? तो कहा जाता है कि 1898 में रेलवे इंजीनियर कैप्टन बरोक को यहाँ पर सुरंग बनाने का काम दिया गया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो पहाड़ के 2 एंड्स है उन दोनों एंड से सुरंग बनाना स्टार्ट किया जाए और उसको बीच में लाके मतलब जोड़ दिया जाए, तो इससे काम जल्दी हो जाएगा और सुरंग जल्दी बन जाएगी। क्योंकि अगर एक साइड से खोदना स्टार्ट करेंगे तो एंड आते आते बहुत टाइम हो जाएगा। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना दोनों साइड के एंड से सुरंग खोदना स्टार्ट किया जाए और बीच में लाके उसको मिला दिया जाए। तो पूरा बहुत सारा कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद दोनों साइड से सुरंग की खुदाई शुरू हुई। बट थोड़े बहुत कैलकुलेशंस में गलती आने के कारण हुआ ये कि दोनों साइड से सुरंग खुदने के बाद वो बीच से मिल ही नहीं पाई, क्योंकि थोड़े बहुत कैलकुलेशंस में गलती हो गई। जहाँ पे उस टनल का रियल एंड होना चाहिए था कैलकुलेशंस के बाद, वहाँ पे ओपन ना होके वो जो एंड था वो वहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूर ओपन हुआ, जहाँ पे वो पुरानी टनल है, और जो नई टनल है वहाँ पे उस दोनों के जो एंड्स है उनको मिलना था, पर वैसा नहीं हो पाया और वो जो पुरानी टनल है उतने दूर वहाँ पे वो एंड ओपन हुआ। तो ये जो गलती हुई इससे ब्रिटिश सरकार का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उन्होंने जो कर्नल है उनके ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगा दिए और उनको बहुत कुछ बुरा भला सुनाए। तो अक्सर वो इवनिंग में अपने कुत्ते को लेकर टहलने निकलते थे और इस दिन भी वो अपने कुत्ते को लेकर टहलने निकले और जो पुराना टनल, जो गलत वाला टनल उनसे ओपन हो गया था, जो अभी का पुराना टनल है, वहाँ पर उन्होंने उस टनल के सामने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिए। और जब ये बात ब्रिटिश सरकार को पता चली और वहाँ के जो भी रेलवे ऑफिसर्स थे उनको पता चली, तो उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी। जो नया टनल नंबर 33 बना था उसका नाम कैप्टन बैरोक के नाम पे रखा गया और वहाँ पर बैरोक स्टेशन भी बनाया गया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और कैप्टन बैरोक की जो डेड बॉडी है उसको पुराने टनल के पास, जो गलत टनल ओपन हो गया था, वहीं पर दफना दिया गया और वो टनल भी बंद कर दिया गया। जब ये बात आदित्य ने सुना तो उसको थोड़ा तो डर लगा, क्योंकि वो उसी टनल के पास से आया था और उसको ये भी नहीं पता था कि वहाँ आसपास कहाँ उनको दफनाया गया था। और उसको एक चीज़ बहुत अजीब लगी कि कैप्टन बैरोक की स्टोरी में भी एक कुत्ता था
और मेरे को भी एक कुत्ता था जो वो रास्ता लीड कर रहा था कि जहाँ-जहाँ मैं कन्फ्यूज़ हो जाता था, वो मैंने तो बीच में ये भी सोच लिया था कि मैं नहीं जाता हूँ यहाँ पे, मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा, मैं वापस हो रहा था, तभी वो कुत्ता दिखा और उसने मेरे को वो जगह तक लेके गया। उसके बाद मैं जब वापस आ रहा था तो उस कुत्ते ने मेरे को पूरा लीड करके पगडंडी तक लेके आया। उसके बाद उसने गार्ड से बाय बोला और वहीं पर बस आती-जाती रहती है पास में ही, थोड़े दूर जाके बस में बैठा और बस उसके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही थी और वो बस यही सब सोच रहा था। और उसके बाजू में बस में और भी कुछ लोग बैठे थे जो लोकल्स थे वहाँ के, तो उसके बाजू में एक और बंदा बैठा था, तो उससे बात करने लगा और उसने यही पूछा कैप्टन बैरोक के टनल के बारे में कि वहाँ पे भूत है क्या या फिर कभी किसी को दिखा है क्या? तो उसने बताया कि हाँ, वहाँ पे कहा जाता है कि कैप्टन बैरोक की आत्मा भटकती है। कई बार अगर कोई रात में वहाँ टनल के पास में जाए तो उसको वो अपने कुत्ते के साथ टहलते हुए दिखते हैं, या फिर ये नए टनल के आस-पास भी अगर कोई अंदर जाता है रात में, क्योंकि रात में यहाँ पे ट्रेन नहीं चलती है, तो अगर कोई रात में ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसी मस्ती करने के लिए अंदर चले गए, तो उनको भी कई बार कैप्टन बैरोक दिखते हैं, मतलब एक ब्रिटिश ऑफिसर जैसे दिखते हैं अपने कुत्ते के साथ और बस खड़े रहते हैं। वो किसी को हार्म नहीं पहुँचाते, वो किसी को भी कुछ नहीं करते, बस वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। तो ये बात जब आदित्य ने सुना तो उसको समझ में नहीं आया कि उसने क्या देखा है, पर वो ये बिलीव करता है कि शायद कैप्टन बैरोक चाहते थे कि उनका जो ये पुराना टनल है इसको भी कोई देखे, जो मेहनत उन्होंने किए थे, जितने एफर्ट्स उन्होंने किए थे, कोई उस जगह तक जाए, उस जगह को देखे जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत किए थे और एंड में उन्होंने सुसाइड कर लिए। तो अगर आपका कभी शिमला जाना हो तो एक बार टनल नंबर 33 ज़रूर देखना, नया वाला। पुराना वाला तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि पुराना वाला रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है और वहाँ पे जाना उतना अलाउड नहीं है। पर हाँ, अगर आप 10-15 लोगों का ग्रुप है तो शायद आप परमिशन लेके अंदर ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो। आई थिंक कोविड के बाद अब वो ओपन कर दिया गया है क्योंकि तब कोविड के रेस्ट्रिक्शंस थे तो इसलिए वो और बंद था। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना जो शिमला जा रहे होंगे या जाने का प्लान कर रहे होंगे, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। और अगर आपके पास कोई भी स्टोरी हो, कोई भी आपकी रियल लाइफ इंसिडेंट हो, आपके दोस्तों की स्टोरी हो या आपके मम्मी पापा या नाना नानी या कहीं की कोई भी स्टोरी और आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो नीचे मेरी ईमेल आईडी डली हुई है, आप प्लीज़ उसमें मुझे ईमेल करना। अगर मुझे वो स्टोरी अच्छी लगी तो शायद मैं आगे नेक्स्ट वीडियो पे आपकी स्टोरी बता सकती हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।